बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने वाले बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। आज आप सब बहन भाई आरजे महविश को अपने बेटे जीशान के चैनल पर देख रहे हैं। काफ़ी अरसे से काफ़ी बहन भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि बाजी आप जीशान को क्यों नहीं चैनल बना के देती, तो मैं इसीलिए चैनल नहीं बना के देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ये कोई हुनर कोई काम सीख जाए, क्योंकि पहले तो मैंने बहुत कोशिश की इसको पढ़ाने की। जब ये नहीं पढ़ा तो फिर मैंने इसको काम पे डाला। फिर काम भी कुछ अरसे के बाद इसने सीखना छोड़ दिया, कभी जाता था तो कभी नहीं जाता था। तो मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। साफ जाहिर है एक माँ और बाप बनकर मैंने अपने बच्चों को पाला। इन्हीं की वजह से मैं यूट्यूब की फील्ड में आई, और इस फील्ड में आने के बाद कितनी कितनी बुरी बातें मैंने सुनी, कितनी तकलीफ़ें मैंने सही। इस फील्ड में आने के बाद जितना कुछ मैं हासिल करना चाहती थी और जितना मैं मेरा हक बनता था उतना तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जो मिला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं चाहती थी कि इस फील्ड में आने के बाद मैं जितना भी हो सके अपने बच्चों के लिए सर का टिकाना बना सकूं, लेकिन अल्लाह ने ये भी मेरे ऊपर ख़ास करम किया कि आज मैं अपने उस घर में बैठी हूं जिसकी मेरे दिल में ख्वाहिश थी। और मैं बहुत परेशान रहती थी। जैसे तैसे मैं अपने 5 बच्चों को पाल तो रही थी, लेकिन उसके बाद घर नहीं था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दुनिया की बेहुदा बातें सुननी पड़ती थी। तो जिसके सर पर बाप का साया ना हो, जिसके बच्चों के सर पर, और जिसके अपने उस औरत के माँ बाप भी ना हो, और मुआशरे में जब वो औरत नज़र दौड़ाए तो उसे सिर्फ काटने और खाने वाले मर्द ही नज़र आए, तो वो कितनी तकलीफ़ों से गुजरी होगी। तो मैं बहुत ही तकलीफ़ों से गुजरी। और यूट्यूब में जब मैं आई तो इस डेरा गाजी खान के पसमानदा इलाके से जब मेरा ताल्लुक़ था, तो मेरा यही मुजरिम और जुर्म बन गया इस फील्ड में आना। कि इस फील्ड में आने के बाद जो मर्द मेरे पीछे लगे, जिन्होंने मुझे जलीलो ख्वार किया, और अब भी कहीं भी मेरा जिक्र आ जाए तो वो मेरी गिले गुजारी करने से बाज नहीं आते। तो उन्होंने ज़रा भी ये नहीं सोचा कि एक औरत है, इसके सर पर 5 बच्चों की जिम्मेदारी है, अच्छी है बुरी है, अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर रही है, कितना कुछ सह रही है। अगर हमारी बातें नहीं मानती तो ये इतनी बुरी भी नहीं है। अगर ये बुरी होती तो मैं उनके एक इशारे से उनके साथ बैठ जाती तो मैं अच्छी होती। लेकिन मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया, और अल्लाह पाक बेनियाज है, वो सबसे बड़े बेहतर फैसले करने वाला है। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, जिन्होंने मुझे बुरी बातें की, जिन्होंने मेरी बेटी को कब्रिस्तान पहुंचाया, उन सब का मामला मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। और मैं पहले अपनी बेटी और बच्चों सबको पढ़ाना चाहती थी, फिर मुस्कान ज़ारा घरेलू हालात की वजह से मेरा सहारा बनी, और हम दोनों माँ बेटी लोगों की नज़र में इस तरह तीर की तरह चुभी के मासूम बच्ची को ही खा गए। उसके बाद मैंने दिल में ऐद कर लिया कि अभी जिंदा रहने के लिए इन सब दुश्मनों को दिखाना है हिम्मत के साथ। लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जवान बेटी को खा गई, लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जवान बेटी के मरने के बाद देखो कैसे खुशी खुशी बन ठन कर व्लॉग बनाती है। ये तो मेरी तकलीफ वो माएँ समझ सकती हैं जिनकी औलाद दुनिया से चली गई, या मेरी वो तकलीफ वो लोग समझ सकती हैं जिनकी कोई सबसे ज़्यादा अजीज़ और प्यारा कब्रिस्तान में जा सोया हो। बाकी मैंने फिर भी हिम्मत की, मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे पता था कि ये दुनिया जो चाहती है मैं वो नहीं करूँगी। ये लोग चाहते थे कि इस फील्ड में आने के बाद मैं इनके साथ उठूं बैठूं, जो मैंने इनकी पूरी नहीं की, तो इन्होंने आखिरकार मेरी बेटी को मुझे बेहुदा बातें कर करके कब्रिस्तान मेरी बेटी को पहुंचा दिया। उसके बाद भी ये लोग बाज नहीं है। इनका मकसद यही था कि अब इसको जलील करें और ये या खुदकुशी करे या ये फील्ड छोड़ दे। मैं रोज़ दिल में ऐद करती थी कि मैं ये फील्ड छोड़ दूं, लेकिन फिर जब अपने बच्चों की तरफ नज़र दौड़ाती थी और अपने घरेलू हालात की तरफ नज़र दौड़ाती थी, तो मुझे फिर से हिम्मत अपने अंदर इकट्ठी करके एक नई सुबह का आगाज़ करना पड़ता था। तो मैं आती हूँ वापस अपने टॉपिक की तरफ। मैंने जीशान को काफ़ी पढ़ाने और काम वगैरह सिखाने की कोशिश की। जब ये नहीं उन चीज़ों में आया तो अभी मैंने तंग आकर मैंने कहा कि इस तरह से काफ़ी बुरी सोबत में आ जाएगा, तो मैंने इसको कहा कि जीशान चैनल बनाकर इस पर कोशिश करते हैं। और माशाल्लाह 2 दिन में ही जीशान के 500 से 600 सब्सक्राइबर हुए। तो मेरी भी हिम्मत बंधी कि आप सब हमेशा की तरह हमारे साथ है। आप सबकी इन्हीं मोहब्बतों की वजह से मैं फिर भी अपने अंदर हिम्मत पैदा करके खुशी खुशी आपके साथ हूँ। और मैं उन तमाम बहन भाइयों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जीशान के चैनल पर आकर जीशान की सपोर्ट की, और इस उम्मीद के साथ हम आगे मेहनत करेंगे कि आप सब बहन भाई हमारी सपोर्ट करेंगे, मेरे बेटे जीशान की सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जीशान की उम्र के हर घर में लड़की हैं, किसी के लड़के बेटे के रूप में, किसी के घर में ये लड़की हैं, किसी के घर में भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में ये लड़की हैं। इसीलिए आप सब अपना भाई, अपना भांजा और अपना छोटा भतीजा भांजा समझकर इसकी सपोर्ट करें, ताकि ये कुछ ना कुछ मेहनत कर सके और दुनिया के गलत कामों से ये ख़त्म कर दे अपने आप को। ये यही समझे कि मेरा ये काम है, मैंने करना है, मैंने मेहनत करनी है। क्योंकि अभी ये बचपना है इसमें, अभी ये बच्चा है, क्या उम्र है इसकी 14 से 15 साल। तो इस उम्र में अगर इसकी आप लोगों ने सपोर्ट नहीं की, अगर ये इसका दिल टूट गया तो फिर पता नहीं ये कुछ कर भी पाएगा या नहीं। तो आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ
कि इसकी हिम्मत और हौसला इसको दें, इसके साथ बने, इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बच्चे की हिम्मत बंधे और ये अपना, मेरा नहीं तो अपना तो सहारा बन ही सके। बस मेरे दिल की यही ख्वाहिश है कि ज़ीशान अपने पाँव पर खड़ा हो जाए और कुछ ना कुछ कमाने लायक हो जाए। मेरी पहली ख्वाहिश तो यही थी कि ये पढ़ जाता, जब ये नहीं पढ़ा उसके बाद इसने काम भी नहीं सीखा, तो ये आखिरी कोशिश मैंने इसको चैनल बनाकर करने की दी। इसमें आप सब ने इसकी सपोर्ट करनी है ताकि ये मासूम सा बच्चा है कुछ ना कुछ आगे जा सके। वरना इसके अगर इस फील्ड में भी आने के बाद आपने सपोर्ट नहीं किया, आप सब ने इसकी वीडियोस को नहीं देखा, सब्सक्राइब नहीं किया, तो शायद ये बच्चा है मेरी तरह, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी माँ की तरह हालात का मुकाबला कर सके। इसका दिल टूट जाएगा और शायद उसके बाद भी आगे ये किसी फील्ड में आगे ना जा सके। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि इसके चैनल पर इसके साथ बने, जिस तरह से आप सब ने मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, मुस्कान को अपनी बहन और भाजी समझ के आज तक आप लोग उसकी यादें मेरी तरह अपने दिल में समेटे हुए हैं, तो उसी तरह ज़ीशान की भी सपोर्ट करेंगे। ज़ीशान के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसा समझें कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये आपका भी भाई है छोटा, आपका भी भांजा है, आपका भी भतीजा है। इसकी उम्र के आपके घर में भी काफ़ी सारे बच्चे होंगे, तो ये सोचकर आगे ज़ीशान भी मेहनत करेगा। अभी तो बच्चा है, अभी नया नया इसने चैनल बनाया, अभी इसको इतना ये भी नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं। जब आप लोग इसकी सपोर्ट करेंगे तभी ये आगे जा सकेगा। तो आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ जो इसके चैनल पर आ रहे हैं, जो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और इससे मेरी भी हिम्मत बंधी है कि मैं भी इस फील्ड में, अगर दुनिया ने आपको जलील किया तो वहाँ पर इतने अच्छे लोग भी तो हैं जो आपके लिए दुआएं करती हैं, बेलौस मोहब्बतों के साथ आपके चैनल पर आती हैं और इतनी ढेर सारी दुआएं देकर जाती हैं। तो इंशाल्लाह ज़ीशान कोशिश करेगा, मैं भी इसके साथ हूँ, आप सब भी इसके साथ हैं और मैं उन तमाम बहन भाइयों की शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ जिन्होंने ज़ीशान के चैनल पर आकर इसकी सपोर्ट की। 2 दिन में माशाल्लाह इसके 600 सब्सक्राइबर से 500-600 हो गए ज़ीशान, है ना। हाँ, तो ज़ीशान कह रहा था कि अम्मी आज आप एक वीडियो बना दो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अच्छे ये कोशिश करेगा, व्लॉग बनाएगा। और आप सब से एक बार फिर मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ मेरे बेटे की सपोर्ट करें ताकि ये बच्चा मुस्तकबिल में कुछ ना कुछ बन सके।